अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस। व्हाट इज टैक्स दोस्ती? टैक्स दोस्ती इज द इजीएस्ट वे टू एंटर एंड स्टे इन द टैक्स नेट ऑफ पाकिस्तान। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी सीरीज हु हैज टू फाइल देयर टैक्स रिटर्न इन टैक्स ईयर 2019। जो साल अभी जून 2019 को खत्म हुआ है, तो किस शख्स ने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, किस पर्सन ने। और आपको पता है कि टैक्स लॉ में पर्सन तीन किस्म के होते हैं। एक इंडिविजुअल होता है, चाहे सैलरीड हो या बिजनेस इंडिविजुअल हो या रिटायर्ड पर्सन हो, इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन। दूसरा जो है एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसमें मेनली पार्टनरशिप बिजनेस आता है। और थर्ड जो है कंपनी आती है जो एसईसीपी के साथ रजिस्टर होती है। तो बेसिकली जो डेट है, लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग, वो 31 अक्टूबर 2019 है। मेरा ख्याल है कि ये एक्सटेंड हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने, अगर आप एफबीआर की वेबसाइट पर आए तो फीचर्ड आर्टिकल में ये ड्राफ्ट रूल्स पड़े हैं, स्पेशल प्रोसीजर रूल्स फॉर ट्रेडर्स एंड शॉपकीपर्स। और बेसिकली ये सिंपल टैक्स रिटर्न है जो उर्दू या इंग्लिश में अवेलेबल होगी। एक दफा ये प्रोसीजर्स और रूल्स फाइनल हो जाए, क्योंकि आपने एक बात समझनी है, और उसके लिए मैं आपको टैक्स लॉ दिखा दूं कि टैक्स लॉ जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स कोड है। और जो लॉ है और जो रूल्स है वो तकरीबन हर पर्सन पे, चाहे वो इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, एओपी हो, उस पर अप्लाई होते हैं। तो चूंकि ट्रेडर्स और छोटे शॉपकीपर्स जो यहाँ डिफाइंड है, उनका बिजनेस छोटा होता है, उनकी बुक कीपिंग कम होती है, उनकी इनवॉइसिंग, उनके रिसीवेबल्स, उनका सारा सिस्टम जो है एज कंपेयर टू एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या बड़ी कंपनी या एक सर्विस प्रोवाइडर के मुकाबले में, तो उनके लिए इजी टैक्स रिटर्न बनाई गई है, जो अभी तक फाइनल नहीं हुई, क्योंकि एफबीआर और ट्रेडर्स की आपस में डिस्कशन चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारी एक वीडियो भी है, इसमें तकरीबन 2 महीने पहले हमने ये बनाई थी। इसको आई होप कि इस महीने फाइनल कर देंगे, इस वजह से ये डेट भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो ये तो एक एस्टिमेट है। हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ एक आप नई वीडियो भी देखेंगे टैक्स दोस्ती द ब्रांड पे। आई होप कि मेरे सन ग्लासेस आपको पसंद आए। तो ये हमारा ऑफिस एड्रेस वगैरह। टैक्स दोस्ती ब्लॉग पर हम पार्ट 2 में पहुंचे हैं। पार्ट 2 यानी टैक्सेशन ऑफ डिविडेंड्स की हमने बात की थी, और आज हम कैपिटल गेन्स की बात करेंगे। तो अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको ये वीडियो का लिंक आ जाएगा और ये प्रीवियस पार्ट 1 का लिंक आएगा। तो इसी तरह ये जो पार्ट 3 इस वक्त आप देख रहे हैं वो टैक्स ईयर 2019 की फाइलिंग के लिए, उसके हवाले से जो है उसमें पार्ट 2 का लिंक दिया होगा। हम चलते हैं लॉ पे। और जैसे बताया था कि 30 जून 2018 तक जो अमेंडमेंट्स हो गई थी वो आपके टैक्स ईयर 2019 पर एप्लीकेबल है। हमारी कोशिश है कि 15 मिनट्स में हम आपको मुश्किल से मुश्किल चीज समझा दें। तो हम बात कर रहे थे कि सेक्शन 114 जो है, जिसकी आप टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, वो सेक्शन जो है वो बताता है कि किसने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। तो हमने बात की थी कि हर एक कंपनी ने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। और फिर उसके बाद नंबर 2 लिस्ट पे हर वो शख्स अदर देन कंपनी, यानी इंडिविजुअल्स और एसोसिएशन ऑफ पर्संस की बात हो रही है, जिनकी टैक्सेबल इनकम पूरे साल की एक्सीड करती है मैक्सिमम लिमिट की। और टैक्स ईयर 2019 के लिए मैक्सिमम लिमिट 4 लाख रुपए, 400,000 रुपीज थी। और उससे 1 रुपए भी ज्यादा जो कमा रहा था, चाहे वो सैलरीड पर्सन ग्रॉस सैलरी की सूरत में या बिजनेस पर्सन नेट प्रॉफिट्स की सूरत में, 4 लाख से 1 रुपए भी ऊपर जाता है तो वो जो है रिटर्न फाइल करना मस्ट हो जाती है। और ऑब्वियसली जब आप की इनकम 4 लाख से बढ़ती है तो टैक्स भी आहिस्ता आहिस्ता उस पर लगना शुरू हो जाता है। अगर आपसे साल के दौरान डिडक्शंस हो गई हो तो आपको कुछ टैक्स रिटर्न के साथ पे नहीं करना पड़ेगा, जो अक्सर हमारे क्लाइंट्स के साथ होता है। लेकिन बेसिकली यहाँ हम बात कर रहे हैं कि रिटर्न ऑफ इनकम किसने फाइल करनी। तो हम यहाँ पहुंचे थे पार्ट 2 में कि जो लोग डिविडेंड इनकम कमाते हैं उन्होंने 114 की रिटर्न फाइल नहीं करनी, बल्कि उन्होंने एक और स्टेटमेंट फाइल करनी है जो आयरस में डिक्लेरेशन के टैब में आपको अवेलेबल है 115 की। और वो 115 की जो आपको अवेलेबल है डिक्लेरेशन, वो बेसिकली आपको बताती है कि आपने वो रिटर्न फाइल करनी है अगर आपकी सारी की सारी इनकम, ये 115 का सबसेक्शन 4 है,
सारी की सारी इनकम सेक्शन 5 से आई। सेक्शन 5 जो है वो डिविडेंड्स का है। तो आज हम कैपिटल गेन्स की बात करेंगे। तो ये पहले बैकग्राउंड देना मकसद था ताकि आप समझ जाए कि पार्ट 1 पार्ट 2 देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि जिन लोगों की 100% पेंशनर है, नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट पर्सन है, कोई शख्स भी है, और अगर उसने अपने म्यूचुअल फंड्स लिए हुए हैं, उसने जो है क्या कहते हैं, क्योंकि उन पे भी डिविडेंड मिलता है, और हर एक म्यूचुअल फंड पे नहीं लेकिन अक्सर म्यूचुअल फंड्स पे डिविडेंड मिलता है। उसके अलावा जो है शेयर्स जो कंपनी के होते हैं, चाहे वो लिस्टेड कंपनी हो यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे, या वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, सिंगल मेंबर कंपनी हो, जो डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को, और उसमें वो शख्स शेयर होल्डर हो, तो उसको जो इनकम आएगी वो डिविडेंड होगी, तो वो सिर्फ 115 की टैक्स रिटर्न फाइल करेगा। उसकी वजह ये है कि जब डिविडेंड कंपनी पे करेगी तो वो बाउंड है कि विद होल्डिंग करे। वो डिपेंड करता है, उस पर डिफरेंट रेट्स लगते हैं। 10% बेसिक है, और फाइलर, नॉन फाइलर या एक्टिव या नॉन एक्टिव के हिसाब से टैक्स ईयर 2019 में उसको डिविडेंड मिलेगा टैक्स डिडक्शन के बाद, जिसका प्रॉपर सर्टिफिकेट आपको मिलता है, जो आपको बाय पोस्ट भी आता है, ईमेल पे भी आता है, कंपनी आपको प्रोवाइड करती है या म्यूचुअल फंड कंपनी प्रोवाइड करती है। तो वो जो है सिंपली ग्रॉस अमाउंट ऑफ डिविडेंड और टैक्स जो डिडक्ट हुआ है वो पे कर देगा और 115 की रिटर्न फाइल करेगा। तो एक क्वेश्चन आया जिसकी वजह से ये आज आप थर्ड वीडियो देख रहे हैं, इसमें कैपिटल गेन्स की बात होगी। और दो किस्म के कैपिटल एसेट्स होते हैं, एक आपकी लैंड बिल्डिंग वगैरह होते हैं इमूवेबल, और एक आपके मूवेबल होते हैं, शेयर्स हो गए, उसके अलावा आपके जो है क्या कहते हैं और चीजें हो गई जो आप मूवेबल आइटम्स में आते हैं, बैंक अकाउंट वगैरह। तो बेसिकली जो है सवाल ये आया कि जी मेरी डिविडेंड इनकम बिल्कुल है, लेकिन मैं शेयर्स भी साल के दौरान बेचता हूं और खरीदता हूं, और उस पर मुझे जो इनकम होती आया वो डिविडेंड इनकम है। नहीं, अगर आप म्यूचुअल फंड्स या कंपनी के शेयर्स, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, लिस्टेड कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे और बेचेंगे तो आपको कैपिटल गेन्स होगा, और वो डिविडेंड से फर्क है। डिविडेंड तो वो है कि आपने साल के दौरान होल्ड रखे वो शेयर्स या म्यूचुअल फंड, और आपको कंपनी ने उस होल्ड करने पे 30 जून 2019 को आप ओनर थे उन शेयर्स या डिविडेंड म्यूचुअल फंड्स के, और आपको जो है क्या कहते हैं डिविडेंड दिया, तो फिर तो स्टेटमेंट 115 आप फाइल करेंगे। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों की 114 इस मौके पे फाइल की जाती है, तो इस वजह से आपको बता रहे हैं। अब जब आप इसके अलावा, डिविडेंड मिलने के अलावा आप शेयर्स बेचते हैं और खरीदते हैं, तो आपको कैपिटल गेन्स होता है, और वो कैपिटल गेन जो है वो रेगुलर इनकम है। उसके लिए आपको सेक्शन 114 के तहत टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और मैं थोड़ी सी एक बेसिक बात समझा दूं कि अगर आपकी इनकम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आपको डिविडेंड इनकम भी आ रही है और आपको कैपिटल गेन भी हो रहा है, तो याद रखें कि हेड्स ऑफ इनकम 5 है। सैलरी, उसके अलावा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यानी कि आप जो रेंटल इनकम आपको आती है, उसके अलावा इनकम फ्रॉम बिजनेस यानी बिजनेस इनकम, बिजनेस कुछ भी हो सकता है, गुड्स बेच रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अलावा जो है ये सारे फिर उससे रिलेटेड सेक्शन है। फिर आता है कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन कहते हैं जब आप किसी किस्म की भी प्रॉपर्टी बेचते हैं और आपने कॉस्ट 100 रुपीज हो और उसकी सेलिंग प्राइस 100 से ज्यादा हो, 120, तो जो 20 रुपीज है वो कैपिटल गेन है, और उसके लिए आपको फिर लाजमन जो है आपको 114 की रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसा इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तकरीबन 9 मिनट कंप्लीट हो गए, कि आप अगर इंडिविजुअल हैं, सपोज करें आप इंडिविजुअल हैं और आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपने इन्वेस्टमेंट किया, आप रिटायर्ड हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, आप नॉन रेजिडेंट है तो आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अब आपने 3 चीजें खरीदी हैं। एक, आपने कंपनी के शेयर्स लिए हुए और होल्ड किए हैं, क्योंकि अच्छी कंपनीज हैं, एमसीबी बैंक है, नेस्ले है या इस तरह, तो उस पर रेगुलर डिविडेंड आपको आ रहा है, या म्यूचुअल फंड्स हैं, यूबीएल फंड्स हैं, एमसीबी फंड्स हैं, उनमें स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स आपने लिए तो उन पे आपको डिविडेंड मिल रहा है, और वो आपने होल्ड किए 30 जून 2019 को, तो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में भी शो होंगे, और उनसे आने वाले डिविडेंड आप जो है शो करेंगे। अपनी ये बात हो रही है कि आपको और भी डिविडेंड के अलावा भी और इनकम आ रही है, तो 114 में डिविडेंड का खाना भी है, डिविडेंड भी शो करेंगे, और उस पर जो टैक्स कटा है वो भी शो करेंगे फिक्स्ड एंड फाइनल टैक्स वाले खाने में।
एक तो वो सोर्स ऑफ इनकम आपकी होगी। दूसरा, आपने कुछ शेयर्स खरीदे भी हैं और बेचे भी हैं। जो खरीदे हैं वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट पर आ जाएंगे, जो बेचे हैं और अगर उन पे आपको कैपिटल गेन हुआ है, यानी 100 रुपए के थे आपने 110 रुपए के बेचे, या 100 रुपए के खरीदे थे आपने 95 रुपीज के बेचे, तो कैपिटल गेन 10 रुपए या कैपिटल लॉस वो आप प्रॉपर जो इनकम टैक्स रिटर्न है 114 की, उसमें जो चौथा हेड आ रहा है कैपिटल गेन, वहां पे शो करेंगे कॉस्ट भी और सेलिंग प्राइस भी, तो वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा गेन है कि लॉस है। और फिर इसमें रूल्स होते हैं कैपिटल गेन में। और मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी पर आता हूँ। ये जो है मैं बात कर रहा हूँ मूवेबल प्रॉपर्टी की, शेयर्स वगैरह की बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो है आपने ये बेचे और आपको कैपिटल गेन हुआ, और कैपिटल गेन आपने रेगुलर टैक्स रिटर्न में शो करनी है। डिविडेंड अलग शो हो गया 114 में, कैपिटल गेन्स अलग शो हो गया, वो प्रॉपर हेड ऑफ इनकम है जिसको नॉर्मल टैक्सेशन कहते हैं उसके मुताबिक। इसमें कुछ रूल्स हैं 2019 के 3 साल तक होल्ड करे, 1 साल से ज्यादा होल्ड करे तो आपको जो है शेयर्स पर 75% मतलब 25% आपको वो माइनस हो जाएगा, और जो गेन है वो सिर्फ टैक्सेबल 75% तक रहेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन ये है कि अगर आपके पास लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स हैं तो उन पे ये रूल नहीं अप्लाई होता, उन पे सेपरेट रूल अप्लाई होता है। वो फिर आप कॉल करके या हमारी कंसल्टेंसी ले सकते हैं, वो लिस्टेड कंपनीज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर जो बाकी के शेयर्स वगैरह हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पे आपको अगर कैपिटल गेन हुआ है तो आप जो है क्या कहते हैं उसमें पहले साल के बाद जो है थोड़ा सा 75% गेन टैक्सेबल हो जाएगा, उसके रेट्स दिए हुए हैं। और उसके अलावा जो है 3 साल बाद उसकी टैक्सेशन नहीं होगी, इस तरह करके रूल्स है। एग्जैक्ट आप जो है ना वो 1-on-1 कर सकते हैं। अब आ जाती है लास्ट 12 मिनट कंप्लीट हो गए, लास्ट में आती है जो मेजॉरिटी लोगों के पास है, लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट्स, फाइल लोगों ने रखी है, लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है जमीन, और वो भी इवन इंस्टॉलमेंट पे भी आगे बेच देते हैं। इन एनी केस जितना आपने पे कर दिया वो आपकी कॉस्ट होगी। और जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को जब आप बेचते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लॉट, फाइल को, तो उस पे जो गेन होता है उसके टैक्स रेट सेपरेट है, और उस पे ये रूल नहीं लगता कि पहले साल के बाद बेचे तो 75% कैपिटल गेन टैक्स होगा। उस पे डिफरेंट रूल्स हैं। टैक्स ईयर 2019 में तो 3 साल का रूल था, 3 साल के बाद बेचते तो उस पे कोई कैपिटल गेन्स पे टैक्स ना होता, वो एग्जेम्प्ट खाने में आ जाता। शो आपने करना है अपनी 114 की रिटर्न में भी, और टैक्स ईयर 2019 में चूंकि वेल्थ स्टेटमेंट भी 114 के अंदर ही है, तो आपने अपनी इनफ्लो के तौर पे उसको शो भी करना है वेल्थ स्टेटमेंट में कि वो जो आपको कैपिटल गेन हुआ, और बाकी अपना एसेट जब रिमूव करेंगे तो वो पैसे भी जुड़ के, यानी 100 रुपए जमा 10 रुपए जो गेन हुआ है, 10 का गेन इनफ्लो शो करेंगे और 100 रुपए का एसेट रिमूव करेंगे अपनी वेल्थ से, तो 110 का गेन हो जाएगा। तो आई होप के जिन्होंने ये सवाल पूछा, क्योंकि ये रिकरिंग सवाल है कि जो है डिविडेंड के अलावा अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप बेचते हैं या वो करते हैं, इसमें एक चीज का ख्याल रखिए कि अगर आप इन्वेंट्री, अपनी स्टॉक या अपने फिक्स्ड एसेट्स बेचते हैं, उन पे कैपिटल गेन नहीं होता। उस पे जो गेन होता है वो आपकी बिजनेस इनकम में ही आता है। और अपने पर्सनल एसेट्स अगर आप बेचते हैं, कोई लैपटॉप बेचते हैं, अपनी कोई पर्सनल गाड़ी, और उस पे गेन होता है, तो वो भी कैपिटल गेन में नहीं आता, वो इस हेड के नीचे नहीं आएगा। वो देखा जा सकता है कि वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा कि नहीं। तो टाइम कंप्लीट होने लगा है। आप देख रहे हैं हु हैज टू फाइल टैक्स रिटर्न सीरीज, और इसमें पार्ट 3 आप देख रहे हैं। यहाँ हमने यहाँ तक पहुंचे अभी, और अभी हम मजीद भी बात करेंगे कि 4 लाख से ज्यादा अगर आपको कैपिटल गेन हुआ है और आपकी कोई इनकम नहीं है, तो आप 114 की रिटर्न फाइल करेंगे। और अगर आपको डिविडेंड इनकम हुई है और 10 रुपए की भी हुई है, तो आप 115 की रिटर्न फाइल करेंगे। उसमें ये वाला रूल नहीं अप्लाई होगा, ठीक है। और ये बात हो रही है इंडिविजुअल और एओपी के लिए। तो मैं हूं आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स। आप देख रहे हैं एक कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज जहां आपको बताया जा रहा है कि आया आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी कि नहीं। तो जितने सिनेरियोज आप लोग हमें ईमेल करते हैं हमारे वेब पेज पे, जो हमारा एड्रेस है, यहाँ से ईमेल्स आती है हमें रेगुलरली। उनमें ये सवाल पूछा जाता है प्रॉपर्टी बेचते हुए, तो कैपिटल गेन समझा दिया आपको, डिविडेंड समझा दिया, आगे और बात करेंगे। और उसके अलावा आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारे ये मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स हैं, और आपसे जल्द पार्ट 4 में मुलाकात होती है। थैंक यू वेरी मच।